दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है 1 जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक का जो चालान था उसको माफ़ कर दिए। तमाम बनारस के लोग हैं और चाय पीने आए हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो निर्णय है सरकार का कितना अच्छा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो चालान को कैंसिल कर दी गई, चालान के कैंसिल करने में बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने कि, लेकिन अरे धरती लगी फटने, खैरात लगी फटने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से चालान ऐसे कि फर्जी चालान भी काटे हैं लोग। काफ़ी लोग नाराज़ भी थे चालान के लिए। अगर सरकार माफ़ कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं एक चीज़ ये बताइए कि एक तरफ से आपकी जेबा से सारे पैसे निकाल लिए गए खाली करके और फिर उसको कहा जाए कि भर दीजिए, तो कितना ही सही है बात? ये तो बहुत गलत काम है। हाँ, तो सरकार ने जो काम किया गलत किया है। देखिए, ये सरकार की बातें विचार है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के कहने का मतलब यही सीधे साफ साफ बात है कि चालान जो कटा है वो फर्जी तरीके से चालान कटा है। अगर सरकार माफ़ कर रही है तो ठीक है। ये चालान माफ़ सरकार की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? चालान माफ़ किया, अच्छा ही किया। हाँ, कई चुनाव को लेकर ये रणनीति तो नहीं बनाई गई है। अब ये तो जिन्होंने पॉलिसी बनाई है वही बता सकते हैं सही तरीके से कि किस लिए बनाया है उन्होंने, माफ़ किया है। गवर्नमेंट कोई भी अच्छी स्कीम लागू करती है या कोई चीज़ है तो ये जो फर्जी चालान कट गया, गरीबों काट दिया, तो उसमें है क्या? ये प्रशासनिक स्तर की कमी है। मतलब एक तरीके से देखा जाए सरकार की कमी मानी जाएगी, क्योंकि सरकारी तो ऊपर बैठी हुई है। तो अच्छा ये बताइए कि कहीं कर्नाटक चुनाव हारने के बाद से तो ऐसा निर्णय नहीं लेना पड़ा इनको? नहीं, ऐसा निर्णय नहीं है। हाँ, ये सब ये बताइए चालान सरकार ने माफ़ कर दी है, क्या कहेंगे उसके लिए? उसका तो ही कुछ असर है ही है कर्नाटक वाले चुनाव का। अभी तो कुछ निर्णय बदल रहे हैं ये। मतलब चुनाव को लेकर असर है कि इसलिए ऐसा निर्णय लेना पड़ा है। हाँ, ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव कर्नाटक में हारी है भाजपा और यूपी में चालान कैंसिल कर दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? यूपी में भी हारेगी भाजपा बड़ा डंके के चोट पे हैं। 100%, क्योंकि जनता पहचान चुकी है कि ये मोदी सिर्फ बहुरूपिया है। जहाँ जाएंगे वहाँ का वेश धारण कर लेंगे, टोपी धारण कर लेंगे। जनता अब इनको अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। वाह भैया, इस चालान से काम नहीं चलेगा क्या? बस जाने दीजिए। अच्छा ये बताइए कि जो चालान कैंसिल किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? उधर से ये जो कदम उठाया गया है ये कर्नाटक के कांग्रेस के जीतने की वजह से, दूसरा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हार रही है उसकी वजह से, तीसरा जो है ये जो डामाडोल ये सब पूरा काम किए हैं, फर्जी जो चालान किए हैं, इसलिए ऐसा निर्णय लिए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि भविष्य में 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी, इसलिए। अच्छा, बाबा विश्वनाथ की धाम से आप बोल रहे हैं, कहीं ये बात सही नहीं निकलेगी? ये बात एकदम सही है। वहाँ दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है 1500 रुपया। वहाँ जाने के लिए आपको पहले क्या था कि बाबा का शिखर था, हम लोग अपने आँख पर लगाते थे, अब वो सब टूट के बिखर गया है, कुछ नहीं रह गया है। अब क्या, अब तो वहाँ सौदा चल रहा है मेरे भाई, मत पूछिए मेरे दर्द को। नहीं, जो दर्द है बता ही दीजिए। दर्द इतना है कि मेरा आंसू छलक जाएगा। हाँ, बाबा का दर्शन कायदे का हो नहीं पा रहा है और वहाँ पर इतना पहरा हो गया है और पैसा चल रहा है। जिसके पास पैसा है वो दर्शन कर रहा है, हमारे जैसे गरीब आदमी कहाँ पैसा है कि दर्शन कर पाए। इस चालान को लेकर क्या कहेंगे जो कि सरकार ने कैंसिल कर दी है? देखिए, ये चालान जो सरकार आने वाले चुनावों के दबाव में कर रही है, पहली तो सवाल ये है कि जिनका चालान जबरन वसूला था, गलत तरीके से वसूला था, उसकी क्या बात करते हैं योगी जी? वो बकाया देंगे विथ बैंक इंटरेस्ट, सवाल हम उनसे करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिस ट्रैफिक उल्लंघन को लेकर के करते हैं, आप यही बताइए, ये तिराहा है, इस तिराहे पे हमें गाड़ी खड़ी करनी है तो हम कहाँ खड़ा करेंगे? नगर निगम के पास एक भी पार्किंग जोन नहीं है। हम गाड़ी लेते हैं तो तमाम तरह के टैक्स दे देते हैं, हर साल इंश्योरेंस देते हैं, रोड टैक्स तुरंत देते हैं आरटीओ विभाग को, और हमें पार्किंग की सुविधा नहीं है।
तो जब हमें आप पार्किंग नहीं दे पा रहे हो तो आपका चालान कटता है तो नॉन पार्किंग जोन। पहले नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, वाराणसी या उत्तर प्रदेश ऐसे जो भीड़ भाड़ वाले महानगर हैं, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, आगरा है, पुराने शहर हैं, पार्किंग जोन ही नहीं है और आप चालान काटते हो नॉन पार्किंग। दूसरी तरफ अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, अब तो इनके विभाग के लोग, अभी आपकी खबर चली कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस के इतने कर्तव्यनिष्ठ दरोगा और सिपाही हैं कि एसपी ने छापा मारा और 52 किलो चांदी पकड़ी गई, तो आप समझ जाइए कि कितने बड़े ईमानदार हैं ये लोग। तो जब 52 किलो चांदी थाने के अंदर से एसपी खुद पकड़ रहा है दरोगा और सिपाही से, तो ये तो खुलेआम सड़कों पे लूट रहे हैं। गाड़ी घर में खड़ी है, चालान आ जा रहा है। तो बाबा जी को एक ही चालान नहीं देना पड़ेगा, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भरवाए गए। अभी आ रहा है, आपसे सवाल है, 2022 के चुनाव के पहले देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हम 10 लाख वैकेंसी देने जा रहे हैं। हुई, इसी जून में कंप्लीट हो रही है, इसी जून के लास्ट में उनकी मियाद पूरी हो रही है। 10 लाख वैकेंसी की घोषणा की गई थी 2021 के लास्ट में, प्रधानमंत्री ने किया था। और दूसरा सच क्या है, एक आपके सामने और सवाल दे रहा हूँ। दूसरा सच ये है कि तमाम परीक्षाओं के नाम पे आपने परीक्षा शुल्क लिया। ये तो आपने कहा कि आप जो गलत तरीके से क्या नाम है चालान काटा गया, परीक्षाएं रद्द कर दी गई, वो परीक्षा शुल्क वापस करेंगे। और सबसे बड़ा घोटाला योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, 2020-21 में कोरोना आया था ना, 650 रुपये इंटर के बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का फीस था और 600 रुपये हाई स्कूल देने वाले की। पूरे प्रदेश में ये कहा गया कि 23 लाख हाई स्कूल में परीक्षार्थी बैठे थे और 21 लाख इंटरमीडिएट में। 44 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं हुई। 600 रुपये के एवरेज से आप गुणा कर दीजिए तो सैकड़ों करोड़ रुपया लिया गया। जब परीक्षा नहीं हुई, न प्रवेश, न प्रश्न पत्र छपा, न कहीं उनके प्रश्न पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका की जांच हुई, तो आखिर ये हजारों करोड़ रुपया गया कहाँ? क्या उनके अभिभावकों को लौटेगा? ये बताइए कि जो सरकार ने निर्णय लिया है कैंसिल करने के लिए चालान, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहला शब्द जो निकला था, कहल जाता है कि धरती लगी फटने, खैरात लगी बटने। तो भाजपा अब हार की तरफ अग्रसर है। कर्नाटक हारे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी हारेंगे। और 2024 का चुनाव अब ये डर के मारे फिर से वाजपेयी जी की तरह पैतरे में चल रहे हैं। ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है दिसंबर 2023 में आम चुनाव भी हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे वाजपेयी 6 महीना पहले चुनाव करा के हार गए, वैसे मोदी भी 6 महीना पहले चुनाव करके हार जाएंगे। बहुत सही कहा संजीव जी ने, इनको बहुत सारी चीज़ों को वापस करना चाहिए। पेट्रोलियम पे 18% टैक्स जो लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले, 2014 तक 18% सेंट्रल एक्साइज था, वो 45% तक गया, उसे भी वापस करना होगा। ये जनता का अधिकार है। जो फीस की बात उन्होंने कही, उसे भी वापस करना होगा। यहाँ जो प्रतियोगिता परीक्षाएं थी, रेलवे भर्ती बोर्ड का, ये सारी परीक्षाओं का जो शुल्क होता था 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये होता था, 450 से 600 रुपये उसका शुल्क किया गया, उसका पैसा भी वापस करना होगा। करोड़ों बच्चों ने रेलवे भर्ती में 2019 में आवेदन किया, 40 रुपये की जगह परीक्षा शुल्क हो गया 500 रुपये, और परीक्षा आज तक नियुक्ति नहीं हुई, ना उसकी प्रक्रिया हुई, वो पैसा भी वापस करना होगा। नहीं, मैं इसको बस 10 सेकेंड और। इस वजह से ये सरकार जब हार रही है तो इसको लग रहा है कि किसी तरह लोगों को वापस करके, तो वापस आप जब करेंगे तो सब कुछ वापस करेंगे, उसके बाद जनता विचार करेगी, अन्यथा आपको हार की तरफ तो जनता धकेल ही रही है। ठीक है, ये बताइए चालान को लेकर क्या कहेंगे? चालान सरकार ने कैंसिल कर दी है, इसको लेकर? खाली चालान कैंसिल करने से नहीं होगा, रोजी रोजगार से बहुत परेशान है लोग। हाँ, काम धंधा है नहीं, तो अब ये सब खाली दिखावा है कि एक अब लग रहा है कि कुर्सी खिसक रही है तो कुछ करो, बेवकूफ़ बनाओ। कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को? तो क्या कहेंगे जो चालान कैंसिल हुआ है उसको लेकर? अरे ज़मीन खिसक रही है, इनको मालूम है कि 2024 में जा रहे हैं, तो अब ऐसा जितना काम है सब करेंगे दिखावे के लिए। अभी तक तो ये लोग जो है जनता के लिए क्या किए? जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं।
आम जनता के लिए इन्होंने किया क्या है? जनता के लिए यही किया है कि आप हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम करके दरार इन्होंने पैदा की है, खाई पैदा की है। और इससे जो है ऐसा नहीं कि हम लोग अलग हो गए और अलग होंगे, इसी ज़मीन पे इसी मिट्टी में रहना है, इसी में ज़मीन पे रहना है, इसी में मर के जाना है। यहाँ जो है ये लोग जो है बहुत दिन जो है झूठ बोल के राज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इन्होंने चालान तो एक तो गलत तो काटते हैं, पहली चीज़ चालान कि आप जा रहे हैं, कब आपका कहाँ कट जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर जरा से नंबर प्लेट आपका टेढ़ा है तो भी चालान, नंबर थोड़ा सा कहीं मिट गया उसका भी चालान। साला आदमी कितना चालान भरेगा? तो इस वजह से इन्होंने जो किया है खाली पब्लिक को भ्रमित करने के लिए किया है कि चलो भाई पब्लिक ये है कि थोड़ा सा इसी में खुश हो जाएगी, हमारा बकाया इतना था, चलो चालान का कट बच गया पैसा। ठीक है, 2024 में भी 2024 जलेबी खिला रहे हैं भैया। 2014 में इन्होंने झूठे वादे, 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुई महंगाई की मार, महिला अत्याचार, ये सब झूठे झांसे के वादे किए और 10 साल तक कुछ काम किया नहीं। अब वो 24 में नए झांसे दे रहे हैं, चालान रोक दिया और उसके बाद क्या कहेंगे कि 2025 में कहेंगे कि जो चालान वापस किया था फिर से वसूली होगी। ये सरकार तो ऐसा ना, नगर निगम में हाउस टैक्स कहा कि नहीं 5 साल पहले से एरियर लिया जाएगा। तो ये जो है झांसा दिया जा रहा है चुनाव हार के डर से, और इस झांसे को जनता समझ चुकी है। 2014 में आपने झांसा दिया, 19 में झांसा दिया, 24 में जनता झांसे में नहीं फंसने वाली है और इनका सफाया तय। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग थे और अपनी अपनी राय दी हैं चालान को लेकर, जो चालान सरकार ने कैंसिल की है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।